Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे जिसकी डेट है 24 अप्रैल 2021। डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है वो आपको करना है, उसमें पाठ 1 जो आपका ज्योग्राफी का है, भारत आकार एवं स्थिति उसका परिचय मतलब भारत का आकार क्या है, स्थिति कहाँ है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। एंड दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। यस, आपके एग्जामिनेशन में इसमें से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मान के चलिए आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखेंगे, शिक्षक के नाम में अपने एसएसटी टीचर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। किसकी स्थिति? हमारे देश भारत की। सबसे पहली बात, हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और उसके उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश स्थित है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांट दें गोलार्ध को, ये आपका नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी गोलार्ध और ये आपका साउथ पोल यानी कि कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध, तो हमारा जो भारत की स्थिति है यहाँ पर पड़ती है। चलिए मैं आपको विश्व मानचित्र पर इसकी स्थिति से अवगत कराती हूँ। ये देखिए, ये विश्व मानचित्र है, वर्ल्ड मैप है और इसको अगर हम बराबर भागों में बांट देते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भारत एवं स्थित है। ठीक है, तो हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है। आपको इस मानचित्र से अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट में मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम इसका देखें, अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय आप जानते हो क्या होता है, यानी कि आपका लैटिट्यूड। देखिए ऐसे है तो जो इस तरीके की लाइनें होती हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लेकिन अक्षांश कौन से हैं, अक्षांश की अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं, जो इस तरीके के, जो आपके लैटिट्यूड्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अक्षांशीय विस्तार। तो इसका कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अगर हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय यानी कि ये वाला जो आपका लॉन्गिट्यूड है, इसमें आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ये हो गया इनका इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जो आपको याद रखना है, कर्कवृत्त 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर आप भारतीय मानचित्र की बात करेंगे तो भारतीय मानचित्र को जो 2 लगभग बराबर भागों में कौन सी कर्कवृत्त होता है, वो हमारे जो भारत के बीच से होके निकलती है कर्क रेखा, है ना, तो वो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो अगर हम मुख्य भूभाग को देखें तो इसका आपका यहाँ पर आप मानचित्र में देखिए ये मानचित्र दिखाई दे रहा है भारत का। तो भारत में अगर आप देखेंगे जो आपका ये भाग है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपकी बंगाल की खाड़ी है इस साइड, और ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये इस साइड जो हमारे भारत के यहाँ पे क्या है, ये अरब सागर है। तो आपको पता चला कि कहाँ पे हमारा अरब सागर और कहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। जैसे कि हमने अभी बताया आपको, दक्षिण पश्चिम में हमारा अरब सागर है ना, ये आपका दक्षिण पश्चिम है, और ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व जहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये आपको याद रखने योग्य बातें हैं जो आपको भारतीय मानचित्र पर पता होना चाहिए।
चलिए अब भारत के आकार के बारे में जान लेते हैं। भारत का आकार की स्थिति क्या है। भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो हमारा क्षेत्रफल है रहने वाला उसका कितना है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का कुल भौगोलिक 2.4% है। यानी कि इतना क्षेत्रफल है, इतना एरिया कवर करता है। जो हमारी लैंड है भारत की वो कितनी है 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है। और ये विश्व में 2.4% है, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर हम दृष्टि से देखें, विश्व में भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहले आपका रसिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा नंबर पे चीन आता है, 5वें पे ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया पे, छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें पे हमारा भारत है। भारत से पहले जितने भी देश आते हैं ना, आपको याद करने की ज़रूरत है इनको। और अगर आप सातों भी नहीं याद कर सकते, किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिए। अगर आप नहीं याद कर सकते सातों, तो कम से कम पहले 3 और भारत की पोजीशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि 7वें नंबर पे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए और 7वें नंबर पे भारत का जरूर पता होना चाहिए आपको। स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगर स्थल सीमा की बात करें तो वो कितनी है 15,200, और समुद्री तट रेखा द्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है। आप समझ रहे हैं, स्थल सीमा जो रहने वाली वैसी ही है, और जल सीमा यानी कि जो समुद्री तट है, जल की सीमा अलग होती है और जो आपकी स्थल सीमा है वो अलग होती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर हम गुजरात का टाइम है और अरुणाचल का टाइम है, अरुणाचल प्रदेश का टाइम है, उनमें दोनों में अंतर है। क्योंकि उसको वो किस कारण है उसका अंतर, ये जो देशांतरीय विस्तार की वजह से है ना। क्योंकि आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है ना, और गुजरात में उसके ठीक उलट है। तो इसी वजह से, इस देशांतरीय विस्तार की वजह से क्या है, इस यहाँ पर स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय का 4 मिनट होता है। समझ रहे हो, अगर 1 डिग्री देशांतर का अंतर है, इसका मतलब है 4 मिनट का अंतर, ठीक है। तो 30 × 4 = 120 मिनट है ना। अगर 30 को 4 में हम गुणा करते हैं, क्योंकि ये कितना है, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो 120 मिनट आ जाएगा। तो 120 मिनट का मतलब क्या है 2 घंटे, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब ही कितना है 4 मिनट है। अब ये 30 डिग्री है तो सीधा सीधा कितना हो गया 120 मिनट, और इसका मतलब है 2 घंटे। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। यानी कि जो भारत का समय निकालते हैं हम, किससे निकालते हैं 82 डिग्री, 82.5 डिग्री से पूर्व देशांतर को ये माना गया है भारत का यामोत्तर मानक, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, और ये कहाँ पे है, ये आपका उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ पे है जो मानक यामोत्तर है, ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। तो आप ये स्थिति समझ सकते हैं यहाँ से, वर्ल्ड मैप को आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं जो ऐसे ऐसे दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। ये आपकी डिग्री का निशान लगा हुआ है। आपको इसमें तो ज़्यादा अच्छी तरह विजिबल नहीं होंगी डिग्री, आपके पास कोई मैप होगा, क्योंकि ये वर्कशीट में इतना क्लियरली नहीं है। आपके पास कोई मैप होगा तो उसमें से आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भारत का मानक समय कहाँ पे है। 23 ये है ना आपका, ये रहा तो 23.5 डिग्री पे तो वो है, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका किलोमीटर क्षेत्र बताया गया है यहाँ पे। ये मैप देखेंगे भारत का तो यहाँ पे 2,933 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बताया गया है, और इधर से देखें तो 3,214 है, ठीक है। ये आपका मानक यामोत्तर जो है ये गुजर रही है रेखा, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी बंगाल की खाड़ी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और ये अरब सागर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर आसान से हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा देखा होगा तो आपको कर लेंगे। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है,
तो अभी हमने देखा, देखिए इधर अरब सागर है और अरब सागर में यहाँ पे आपका इधर, एक मिनट, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है और इधर बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो चलिए लिख देते हैं इसके आंसर में, अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है ना। तो लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो ये लिख देंगे आप पहले प्रश्न का छोटा सा उत्तर एक लाइन में लिख देंगे। चलिए, ये डाटा है, फैक्ट है, इनको आपको याद रखना जरूरी है ना, थोड़ा सा समझते हुए याद रखना जरूरी है, आप कर लेंगे फिर इसे। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो जो कर्कवृत्त है 23 डिग्री 30 जो 23.5 डिग्री वाला है, वो उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप ये लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो अभी हमने बात की भारत का मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो आपका 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, आपको क्लियर नहीं आ रहा, उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये लिख देंगे, उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री और देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि दिल्ली पूर्वी देशांतर 77 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है, लगभग ये लगा लिया, तो इसका स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा? तो स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा? देखिए, वैसे हमने कितनी बात करी, कितने पे है? वैसे हमें पता है जो भारत का है 88 डिग्री पे, अभी हमने पढ़ा है ना, 88 डिग्री पे है। तो 88 डिग्री में और इसमें कितना फर्क आ गया? 5 का आ गया, 5 डिग्री का आ गया। और हमने अभी पढ़ा था जो 5 डिग्री होती है आपकी, देखो 5 डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का सीधा सीधा अंतर है ना। तो 5 डिग्री में हमने पढ़ा था 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, है ना, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। तो 5 डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 डिग्री इक्वल्स टू 4 × 5, तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने सोल्व करके बताया जिससे आपको समझ आए। वैसे सीधा सीधा उत्तर लिखना है तो 20 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है और 5 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो जाएगी? 20 मिनट के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। आपकी वर्कशीट में केवल और केवल कितने क्वेश्चन दिए गए थे? 4 क्वेश्चन दिए गए थे। आप सब लोगों ने ये कर लिए होंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपको करने को, बस इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से ये दिए गए हैं, ये भी दिया गया है, तो इस पर आप देखना, जो ये डिग्री का चीज़ें भी समझ में आ जाएगी और इस मैप में आपको भारत की स्थिति को भी ध्यान से देखना है। तो बच्चों अपनी वर्कशीट कर लो 24 तारीख की और अच्छे से समझ लो, जिससे जब स्कूल खुले आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आए और आप सब कुछ कर पाएँ। चलिए बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं मास्क ज़रूर पहने और क्या कहते हैं, आपने बार बार हाथ धोएं। घर से बाहर अगर आप निकलते हैं घर में भी धोते रहें, कोई आ रहा है या जा रहा है। और बच्चों सबसे ज़्यादा हमें इस टाइम सावधानी लेने की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी ही हमारा बचाव है एक तरीके से, आप समझेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, हैव अ गुड डे।